मोदी साहब हैं, उनकी जो मैंने ज़्यादातर स्पीच सुनी है या उनके डिफरेंट जलसे वगैरह जो हैं, उनका मेन फोकस बच्चे स्टडीज़ पे होता है। और इस तरह की फील्ड में या इस तरह की जितनी भी है उनमें मेन स्टडीज़ या रिसर्च और ये साइंटिस्ट की ज़रूरत ही है जो आगे कंट्री को लेकर। ओवरऑल हमारे पास क्या है, एक एटॉमिक पावर है जिसको भी हम इतने स्टेबल नहीं है कि हम उसे किसी के खिलाफ यूज़ कर सकें, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने हालात में हैं कि वो हम बात कर दिया आपने, एटॉमिक पावर को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेवी बेस अच्छा है, मगर इंसानियत के लिए थोड़ा धचका मिलेगा, ख़तरनाक चीज़ें भी हैं। और मोदी साहब तो मेरे ख्याल से चांद भी पे पहुंच गए हैं, और चांद पे पहुंचना भी बहुत मुश्किल था मेरे ख्याल से। उनको अभी और आगे स्टडी करनी चाहिए इस मामलात में। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि मतलब हम लोग कॉपी नहीं कर सकते, पाकिस्तान ना इंडिया की कॉपी नहीं कभी करता, वो बेसिकली अपने ही कॉपी कर ले, अपना काम कर ले, पाकिस्तान को अपने प्रेजेंट कर दे, ये काफ़ी होता है। तो भारत का मुकाबला डट हमसे ज़्यादा है। मैं कश्मीरी हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, और जो हमारा कश्मीर उनके पास है तो फर्दर तो वो हमारा है, लेकिन जो उनके पास है पर वहाँ डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा है। और हमारे कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे क्या वहाँ ट्रेन्स नहीं चलती? वहाँ ट्रेन्स चलती हैं, हमारे वहाँ ट्रेन्स नहीं चलती। हमें तो प्रॉपर पुल नहीं दिया जा रहा है एक क्रॉस करने के लिए, ब्रिज नहीं है हमारे पास, रोड्स नहीं है हमारे पास। अगर जैसे कहते हैं ना, ट्रस्ट ग्रो एक तरह से होता है। आप एक दूसरे का मतलब कंकर एक दूसरे को मारते रहते हैं और पानी की प्यास बुझाते रहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मामला में जहाँ तक है कि ये देखते रहती हूँ। नहीं, जो ये एक चल रहा है ना, क्राइसिस चल रहा है या जो भी हमारे में, वो मेन भी इसीलिए कि उन्होंने वहाँ इतनी डेवलपमेंट कर दिया, इतना उसको आगे ले गए हैं, इतना कुछ कर दिया, तो वो क्यों हमें दे? वो मेन यहाँ पे हमें खुद को तो स्ट्रॉन्ग दिखाना है कि हम उससे संभाल सकते हैं। नहीं जा रहा, आगे क्यों नहीं जा रहा? तो आप खुद सोचिए कि आप लोग छेड़खानियाँ उनके साथ, पाकिस्तान के साथ करते हैं ना, कभी इंडिया, ईरान, कभी चाइना, यही चीज़ें रह गई हैं सिर्फ करने के लिए। कौन छेड़खानी करता है? ईरान, चाइना, जो भारत है वो पाकिस्तान के साथ छेड़खानियाँ करता है। जाहिर है उन लोग नेवी बेस अच्छा है, मगर इंसानियत के लिए थोड़ा धचका मिलेगा, ख़तरनाक चीज़ें भी हैं। और मोदी साहब तो मेरे ख्याल से चांद भी पे पहुंच गए हैं, और चांद पे पहुंचना भी बहुत मुश्किल था मेरे ख्याल से। उनको अभी और आगे स्टडी करनी चाहिए इस मामलात में। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि मतलब हम लोग कॉपी नहीं कर सकते, पाकिस्तान ना इंडिया की कॉपी नहीं कभी करता, वो बेसिकली अपने ही कॉपी कर ले, अपना काम कर ले, पाकिस्तान को अपने प्रेजेंट कर दे, ये काफ़ी होता है। तो अच्छी बात है, बस मैं ये कहूँगी। लेकिन दुनिया में उनकी एक दहशत या कह ले कि उनकी जो इमेज पोर्ट्रे हो रहा है वो कैसा हो रहा है? इमेज अच्छा जा रहा है, इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा जा रहा है कि वो अच्छा है, 97% अच्छा है। भारत? हाँ जी काफ़ी अच्छा है नेट। मतलब कैसे? मगर वहाँ आबादी है, मगर सोशलिंग काफ़ी ज़्यादा है, एक दूसरे से रब्ते रखते हैं और रब्ते में काफ़ी आगे रखते हैं, और इसलिए इस बेसिस पे काफ़ी अच्छा है। लेकिन क्या वहाँ पर डेवलपमेंट है? मैं वही पूछ रही हूँ कि तरक्की क्या है वहाँ पर, या किस तरीके से जो है वो दुनिया को कम्पीट कर रहा है? पाकिस्तान भारत से पीछे नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान है, इंडिया है। क्योंकि बस इसमें यही है कि कश्मीर के मामलात में जो जुल्म वगैरह अभी भी ज़्यादती हो रही है कश्मीर में। कश्मीर तो बहुत आगे निकल गया हमसे, इतना आगे निकल गया कि हाँ कश्मीर आगे निकल गया। अगर जैसे कहते हैं ना, ट्रस्ट ग्रो एक तरह से होता है। आप एक दूसरे का मतलब कंकर एक दूसरे को मारते रहते हैं और पानी की प्यास बुझाते रहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मामला में जहाँ तक है कि ये देखते रहती हूँ। नहीं, मैं कह रही हूँ कि वो जो उनका कश्मीर है वो तो डेवलपमेंट में बहुत आगे निकल गया ना। उधर इलेक्ट्रिक ट्रेन्स चल रही हैं, वहाँ की आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को देखें कि दुनिया हैरान है कि ये कश्मीर है, ये स्विट्जरलैंड है। यहाँ भी ट्रेन चल पड़ी है, हमारे कश्मीर में कोई ट्रेन नहीं चल रही रेलवे भी नहीं है। सून प्रोजेक्ट इंशाल्लाह यहाँ भी हो। मेरी दुआ है कि यहाँ भी अच्छी चीज़ें आएँ। और आपने बोला कि पाकिस्तान कभी भारत से पीछे नहीं हो सकता, वो किस सेक्टर में? पाकिस्तान इसलिए नहीं पीछे हो सकता कि पाकिस्तान में भी जितनी कुव्वतें होती हैं वो एक दूसरे को ईमान के साथ, इत्तेहाद के साथ रहती हैं। अगर से एहतियात ना हो, ईमान ना हो और एक दूसरे का ख्याल ना हो तो फिर पाकिस्तान नहीं जी सकता। ठीक है, तो अगर यहाँ का ख्याल एक दूसरे का होगा तो ये पाकिस्तान चलेगा। अव्वल तो नहीं होगा, किसी के हकूक मारे पे डाका जाएगा, ये सारा चीज़ें होंगी, तो फिर आगे पाकिस्तान नहीं तरक्की कर सकेगा। पाकिस्तान ने अभी तक कितनी बार भारत का डटकर मुकाबला किया है, या दुनिया ने कहा हो कि वाह पाकिस्तान जो है वो भारत से आगे है? पाकिस्तान ने भारत का मुकाबला आया तो आप तो देखें, चीन तक जाने की बात करते हैं, आगे से चीन से पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान से फिर आगे ईरान की तरफ जाते हैं। तो ये मामला थोड़े बहुत सर्किट पे आए हुए हैं। समझी नहीं मतलब कभी पाकिस्तान को कहते हैं कि आगे क्यों नहीं जा रहा। तो आप खुद सोचिए कि आप लोग छेड़खानियाँ उनके साथ, पाकिस्तान के साथ करते हैं ना, कभी इंडिया, ईरान, कभी चाइना, यही चीज़ें रह गई हैं सिर्फ करने के लिए। कौन छेड़खानी करता है? ईरान, चाइना, जो भारत है वो पाकिस्तान के साथ छेड़खानियाँ करता है। जाहिर है उन लोग चाइना इंडिया के साथ लड़ता है, ठीक है। पाकिस्तान जो होता है वो आगे
ईरान पाकिस्तान को कहता है, ईरान कर रहा है, ये कर रहा है। तो ये सारे मामला सिर्फ मीडिया की हद तक है, रियल लाइफ में कुछ नहीं होता बेसिकली। ये मीडिया की हद तक ही होता है कि उसने ये कर दिया वो कर दिया, मगर वो जहाँ एहसास कमतरी का होता है ना बेसिक, उसकी वजह से ये चीज़ें होती है। एहसास कमतरी है? नहीं बट वैसे ही मैं अपने नहीं कह रही, अदर सिंह उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। नो डाउट जो इस टाइम हमारी कंट्री के हालात हैं तो उस बेस पे वो हमसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। और इसके बाद जो अभी आपने बात किया नेवल बेस। जी, तो इसके बाद तो हमारे लिए अब खुद को उनसे कंपेयर करना इन हालात में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो फर्दर तो हमें सबसे पहले अपनी हालात को स्टेबल करना चाहिए, अपने पॉलिटिकल कंडीशंस को स्टेबल करना चाहिए, आपस में यूनिटी दिखानी चाहिए, देन हम किसी के साथ कंपैरिजन या उसकी पावर के साथ कंपेयर करने के उसमें रहते हैं। वर्ल्ड इतना मतलब शॉक्ड हो गई है कि भारत जिस तरीके से अपने इदारों को मजबूत कर रहा है या जिस तरीके से पॉलिसीज बना रहा है, उसके बारे में आप क्या कहोगे कि जो कंट्री उनके साथ बदतमीजी करती है वो बाद में खुद सॉरी बोल देती है उनको? क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है भारत? इसमें उनके वही बात है कि दे हैव यूनिटी। फिर उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो उनके मोदी साहब हैं, उनकी जो मैंने ज़्यादातर स्पीच सुनी है या उनके डिफरेंट जलसे वगैरह जो हैं, उनका मेन फोकस बच्चे स्टडीज़ पे होता है। और इस तरह की फील्ड में या इस तरह की जितनी भी उनमें मेन स्टडीज़ या रिसर्च और ये साइंटिस्ट की ज़रूरत ही है जो आगे कंट्री को लेकर। ओवरऑल हमारे पास क्या है, एक एटॉमिक पावर है जिसको भी हम इतने स्टेबल नहीं है कि हम उससे किसी के खिलाफ यूज़ कर सकें, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने हालात में हैं कि वो क्या बात कर दी आपने, एटॉमिक पावर को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? एटॉमिक पावर हम इस्तेमाल करें तो हमसे जो अदर कंट्रीज़ हैं जो आज ज़्यादा आगे हैं, क्या उनके पास उससे ज़्यादा बड़े वसाइल नहीं हैं? हम किस जगह पे आज खड़े हैं? तो हम कैसे कहें कि हम अभी उनके साथ कंपेयर? हमें सबसे पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि कोई दूसरा हमारे पास आने से पहले सोचे कि दे हैव यूनिटी। यानी मैंने हर दूसरे बंदे से सुना है कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, इस वजह से सारे लोग उनसे डरते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नो डाउट पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, लोग डरते हैं, पर फिलहाल की जो कंडीशन है इस टाइम लोग हम पे बातें और डरना ये कहना तो ये खुद को गलत फहमी में रखने वाली बात है, या खुश फहमी कह लें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे को अपने से कम समझना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो हमें सबसे पहले खुद पे ये सेम अगर सिनेरियो हम भारत पर अप्लाई करें तो आप क्या कहते हैं? एटॉमिक पावर तो वो भी है, तो क्या उनका जो है वो पूरी दुनिया में रोब है? और आपने कहा है कि आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत सी स्पीचेस सुनी है, तो बीइंग अ लीडर के वो किस तरीके का अपनी कंट्री के लिए साबित हुए हैं? बीइंग अ लीडर मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत आगे अपने कंट्री को लेकर जा रहे हैं। जैसे अभी हमने रिसेंट ये देखा कि उन्होंने चांद तक का सफ़र तय कर लिया है, तो मुझे तो लगता है कि वो काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको स्टडी की तरफ फोकस कर रहे हैं और उनका जाना भी ज़रूरी है। हमें वाकई इस फील्ड के लिए बहुत एजुकेशन की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है वो अच्छा लीड कर रहे हैं और ऐसे लीडर होना चाहिए, हमारे पास भी होना चाहिए अगर कोई आने दे तो। प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा लीडर, विजन रखने वाला, विजन रखने, जिसका विजन हो, जो अपनी आवाम को, अपनी यूथ को, अपने लोगों को कोई गाइड कर रहा हो, कुछ समझा रहा हो, किसी तरफ ला रहा हो। वही बात है घूम फिर के कि उनके पास एटॉमिक पावर है, उनके पास यूथ एजुकेशन है, उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो वहाँ डेवलपमेंट क्या हमसे ज़्यादा है? वहाँ डेवलपमेंट हमसे ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा है। मैं कश्मीरी हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ और जो हमारा कश्मीर उनके पास है तो फर्दर तो वो हमारा है, लेकिन जो उनके पास है पर वहाँ डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा है। और हमारे कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे क्या वहाँ ट्रेन्स नहीं चलती? वहाँ ट्रेन्स चलती हैं, हमारे वहाँ ट्रेन्स नहीं चलती। हमें तो प्रॉपर पुल नहीं दिया जा रहा है एक क्रॉस करने के लिए, ब्रिज नहीं है हमारे पास, रोड्स नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये जो वहाँ पर ट्रेन्स चलती हैं जो कि आपके सामने ही वो हिस्सा लगता है, आपने वहाँ की खुशहाली कितनी देखी है? और डेवलपमेंट अगर मैं आपसे पूछूं तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वहाँ पे डेवलपमेंट है, वो खूबसूरत है, उनके पास टूरिस्ट ज़्यादा हैं और वो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे दरमियान जो ये एक चल रहा है ना, क्राइसिस चल रहा है या जो भी हमारे सिस्टम है, वो मेन भी इसीलिए कि उन्होंने वहाँ इतनी डेवलपमेंट कर दी है, इतना उसको आगे ले गए हैं, इतना कुछ कर दिया, तो वो क्यों हमें दें? वो मेन यहाँ पे हमें खुद को तो स्ट्रॉन्ग दिखाना है कि हम उससे संभाल सकते हैं, तो हमें दो। आज़ाद कश्मीर से ना आप, तो आज़ाद कश्मीरियों को कितनी फैसिलिटीज़ दी जाती है? हम यूनाइटेड नेशंस में हमेशा कश्मीर लेकर जाते हैं, तो आप तो कश्मीरी हैं, तो क्या कहेंगी आप? आज़ाद कश्मीरियों का यही है कि वहाँ से हमें डैम्स है, हमारे पास वहाँ से वुड है जिसको हम कितना यूज़ करें, टूरिस्ट हमारे पास वहाँ से हैं, तो इन सब के होते हुए आज़ाद कश्मीरी जो कश्मीरी हैं, कश्मीर है, उसको तो बहुत आगे डेवलप होना चाहिए। तो हमारे पास वहाँ पे सब चीज़ें होनी चाहिए, हमारे पास वहाँ स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज से लेके, रोड से लेके, हमारी वहाँ की इकोनॉमी से लेके, वहाँ पे बिजली, लाइट और डिफरेंट और चीज़ें हैं, लाइक इंटरनेट है, गैस है, ये सारी है नहीं है, तो वो किधर है? ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है वहाँ पर। तो आप, क्योंकि मैंने भी वहाँ की कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का विजिट किया है, क्या क्या वहाँ पर एक स्टूडेंट को अच्छा मुझे ये बताएं, इतनी हमारे पास जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं है, फिर हम वो कश्मीर की डिमांड करते हैं? हम वो कश्मीर क्यों डिमांड करते हैं? क्यों हम वो कश्मीर डिमांड इस बेस पे करते हैं क्योंकि जब जितना मेरा नॉलेज है, जब ये डिसाइड हुआ था कि दोनों जिसकी अक्सरियत ज़्यादा है वो अपना इंतखाब खुद करेगी कि वो किस कंट्री के साथ जाना चाहती है, या वो इंडिया के साथ जाना चाहती है, या वो जहाँ जिसके साथ भी शामिल होना चाहती है, या वो अपना एक अलग स्टेट बनाना चाहती है, तो इसका तो उनको वो मिला ही नहीं, टाइम तो दिया ही नहीं गया। उससे पहले ही साइन कर दिए थे भारत के साथ, उससे पहले ही सब वो होगी। वहाँ की आवाम को तो अपनी राय देने का या वोट करने का कोई चांस नहीं दिया गया। तो इस बेस पे अगर वहाँ अब ये है कि वहाँ के लोग मुस्लिम जो हैं या वहाँ के कश्मीरी जो हैं वो क्या चाहते हैं, मैं अभी ये नहीं कहूँगी कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं, वो इंडिया के साथ चले जाएं, मैं ये कहूँगी उन लोगों से पूछें। आज़ाद वहाँ पर तो बहुत खुश है, हमने देखा उनका घंटा घर जो था वहाँ पर उन्होंने भारत के झंडे लहरा दिए हैं।
कौन खुश है? तो वो वहाँ पे अभी वो कौन लोग हैं जिनको मारा जा रहा है? वो किसी को भी नहीं मारा जा रहा वहाँ पे कितना जुल्म है, ऐसे कैसे वहाँ से बॉर्डर्स पे लड़ाई क्यों चल रही है? अभी तो कोई लड़ाई नहीं हो रही बॉर्डर पे, ये तो पहले हो रही थी पहले, वो तो मानने वाली बात है, पहले है काफी लड़ाई है, लेकिन अभी तो वहाँ पर सुकून है। पर फिर भी वहाँ के अवाम को उस टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ के अवाम को आज़ाद इंतखाबात और उनकी चॉइस देनी चाहिए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।